वर्गमूल और घनमूल का पार्ट 5 है फॉर चाइल्ड कंपैरिजन। इसमें तुम लोगों को ब्रेन का थोड़ा ज़्यादा उपयोग है। जैसे क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिखे हैं, अगर कहा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, ये तो 2 अंक है तो पता चल जाएगा 16 है। 16 के पहले जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूरी वर्ग हो, यानी पूर्ण वर्ग हो। तो 2 कौन 4 नहीं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? वो 2 अंक 10। 9 के आगे 10 से 2 अंकों की 9 1 अंकों वाली संख्या हो गया। इसके आगे 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, 10 11 इस तरह कहाँ तक? 99 तक। फिर हो गया 100 लिखेंगे तो 1 2 3 3 अंक है। 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या। फिर इसके आगे आओगे तो 1000, 1 2 3 4 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और सबसे बड़ी हो जाएगी 999 199। तो 2 अंकों की संख्या प्रारंभ होती है 10 से और समाप्त होती है 99 पर। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। तब सवाल है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, जो होल स्क्वायर हो। तो इस टाइप का हिसाब कैसे बनाओगे? तो क्वेश्चन हो गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग का परिभाषा तो लोग अच्छी तरह जान गए हो। पूर्ण वर्ग हमेशा पूर्ण संख्या का होता है, पता है न जी। अगर मान लो हम लोग कहेंगे 36 ये पूर्ण वर्ग है, तो आंसर है पूर्ण वर्ग है। तो ये 6 का पूर्ण वर्ग है, ये 6 का पूरी वर्ग है। तो 6 से आगे की संख्या का क्या कौन सा होगा? 6 का वर्ग 36। तो पूर्ण वर्ग हमेशा पूर्ण संख्याओं का होता है और पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में क्रम होता है। 6 के आगे क्या होगा? 7 होगा। तो 36 के आगे किसका वर्ग होगा? 7 का वर्ग होगा। 7 स्क्वायर 7 7 49। अगर कोई पूछे 49 से आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो सीधे समझ जाना ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो 7 का। और 7 के आगे ठीक आगे क्या होता है? 8। तो 49 के आगे क्या होगा पूर्ण वर्ग? 8 स्क्वायर यानी 8 8 64 है न ऐसी बात। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो 2 अंक में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 10 है। 10 है पूर्ण वर्ग? नहीं है। 11 12 भी नहीं है, 16 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, जो कि ऑलरेडी सब सेकंड में बोल देगा 10। अब 10 का वर्गमूल निकालो तो ये कितना होगा? 3 3 9 शेष 1 बच गया। इसका मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है, यानी 10 नहीं है। 10 नहीं है इसमें, इसका हम लोग निकाले हैं तो शेष 1 बच गया, पूरी नहीं कटा। तो इतना तो ज्ञात है, 10 में से 1 गया 9, ये 3 का वर्ग है। तो 3 से आगे क्या होगा? 4। तो 4 का वर्ग होगा 4 स्क्वायर बराबर 16। तो इसका अर्थ है 16 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। समझा इसको? ऐसे पता है, ऐसे ही पता होगा। कोई पूछेगा 9088 पूर्ण वर्ग। अभी 2 अंक पर बात करो ना, तब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में शेष बच गया। तो शेष मान लो
बच गया, इसका मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 1 कम 9, 9 तो है पूर्ण वर्ग, एक ही अंक की है, इससे क्या। लेकिन 3 जो आंसर आया है, 3 जो 9 पूर्ण वर्ग है, हाँ ये पूर्ण संख्या 3 का। तो इससे जस्ट आगे 4 का क्या होगा, 4 चौका 16। तो 3 और 4 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब 10 का वर्गमूल निकाले, शेष बचा 1। तो यानी 10 - 1 9 है पूर्ण वर्ग संख्या 3 का। तो 3 से आगे 4 होता है ना, तो 4 का वर्ग, 4 चौका 16। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 का वर्ग यानी 16 होगा। समझा। दूसरा उदाहरण लो। यह तो 2 अंक पर ना है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। अगर ये हम लोग ले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 100 से। तो 100 तो 10 का वर्ग है, इसका आंसर तुरंत निकल जाएगा। मान लो 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूरी वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखना, पूर्ण वर्ग हमेशा पूर्ण संख्या का होता है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकालो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 999 से ठीक आगे 1000 4 अंकों की संख्या है। तो 1000 का वर्गमूल पहले निकालो तो अपने पता चल जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 है। तो 1000 को देखो जो पूरी वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो इसका निकालेंगे। जोड़ा में बतला दिए हैं, जोड़ा के ऊपर 1 2, एक जोड़ा के ऊपर 2, एक लकीर दो, फिर 1 2। तो 10 में किससे भाग लगेगा, 3 से, 3 तिया 9। 4 से देंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग दिए, 3 3 6, 3 तिया 9, शेष बचा 1, उतर गया 2 शून्य। अब यहाँ किस संख्या को लिखे, ताकि यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसको गुना करेंगे, यानी इसको इससे गुना करेंगे, तो या तो इतना के बराबर होना चाहिए या ठीक थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ अगर 2 से भाग देंगे तो 62 दूनी 124 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा, 1 से भाग लगेगा, 1 से भाग देंगे। तो 61 को 1 से गुना करोगे तो 61, शेष बच गया 39 आएगा, यानी 39 ज़्यादा है। ये 1000 जो है 61 को 2 बार गुना करेंगे, समझा ना। तो सॉरी 31 जो रिजल्ट आया है, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तब उसमें 39 जोड़ेंगे, तब 1000 होगा। ये हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं ना। 17 में का वर्गमूल निकालोगे तो सीधे 4 चौका 16 होगा ना, शेष बच गया 1। तो इसका मतलब ये 17 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस शेष जो 1 बच रहा है, इस 17 में से 1 घटा दोगे तो 17 में से 1 घटाओ 16, यानी 16 है पूर्ण वर्ग, है इसी बात। कोई कहेगा 26 में से, ध्यान से सुनो, थोड़ा लाइन से हट करके थ्योरी है, देखो इसमें बीच बीच में कुछ थ्योरी आएगा, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक कंटिन्यूअसली एक क्रम से कोई थ्योरी नहीं है। अगर ये पूछा जाए 26 में से कितना घटाया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूरी वर्ग, तो 26 का सीधे वर्गमूल निकालो। 26 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 26 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 ठो है तो 1 लकीर देंगे। अब 26 में किससे भाग दिया जाएगा, बोलो, 5। तो 5 25 ऐसे बोलो या 5 25 बोलो, शेष 1, यानी शेष
शेष का मतलब क्या होता है? वो बच रहा है, इस एक को घटा दे 26 में से तो हमें 25 प्राप्त होगा, होगा ना? तो 26 में से एक को घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा, होगा। तो इसी तरह आओ, 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है? ध्यान से सुनो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो कैसे ज्ञात करोगे? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो 99, 99 का वर्गमूल निकालो। तू लोग इसका मतलब ये वर्गमूल नहीं सीखे हो। वर्गमूल हमेशा जोड़ा में ये 1 2 इस पर लकीर खींचा जाएगा, जम्मे में जो ये लकीर के नीचे 2 ठो आता है, उसमें ऐसी संख्या से भाग दो जो संख्या या तो 99 को काट दे या 99 से थोड़ा कम हो। तो अब दिमाग में लगाओ, अगर 8 देते हैं तो 8 8 64, 9 देते हैं तो 9 9 81, 10 देंगे तो 10 दहन 100, यानी 10 से भाग नहीं देंगे, 9 से देना होगा। समझ रहे बात को? तो सीधे 9 से भाग दो, 9 9 81 व 18 बचा, यानी इसमें 18 अधिक है, ये शेष जो बच रहा है इसमें 18 अधिक है, तो 18 घटाओगे तो 81 आएगा। इसका अर्थ है 81 सबसे बड़ी संख्या, सब 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है ऐसी बात। अगर ये पूछा जाए जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से सुनो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? छोटी नहीं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है? 999 तक, क्योंकि इसके आगे 4 अंकों की 999 के आगे 1000 1001, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी 100। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या ले लो 999। अब 999 का वर्गमूल निकालो तो 1 2 इस पर होगा लकीर, एक ठो बच गया तो अपने मन से एक पीछे में 0 देंगे तो अंतर नहीं पड़ता है, आगे में 0 देंगे तो भयंकर अंतर पड़ता है। तो जोड़ा लगाने के लिए 1 2 फिर एक लकीर दो, तो लकीर के नीचे वाला पर भाग दिया जाता है। अब 0 9 का मतलब 9 हुआ, 9 में किससे भाग लगेगा? 3 से, तो 3 से भाग दो, 3 तिया 9, पीछे में 0 दे देंगे, कोई अर्थ नहीं हुआ, ये कट गया। ये 3 जो लिखे हो 3 से गुना किए हो तो उसी 3 को इसमें जोड़ा जाता है, 3 3 6 हो गया। अब वर्गमूल में हमेशा लकीर के नीचे वाला दोनों अंक उतारता है, भागा में 1 अंक और वर्गमूल में 2 अंक, तो ये 99 उतार देंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे ताकि गुना करने पर या तो 99 हो या 99 से थोड़ा कम हो? तो यहाँ अगर 2 से भाग देंगे तब हो गया 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 अधिक हो गया। इसका मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, तो 1 लिखे यहाँ, तो यहाँ भी 1 लिखो और यहाँ इसके नीचे फिर 1 लिख दो। इसको जोड़ना है जो बाद में करेंगे। तो 1 1 1, 6 1 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, यानी 999 में ये 38 शेष है। शेष का मतलब खर्चा करने के बाद जो पैसा बच गया, ये शेष पैसा मेरे पास इतना है कहा जाता है। तो सब आदमी खा लिया, 5 ठो रोटी बच गया तो कहेंगे सब खा पी लिए हैं, शेष 5 रोटी बची हुई है जिसको खिला दो। तो ये शेष जो है ये बतलाता है 999 में से ये शेष घटा दो, ये शेष, तो 999 में से शेष घटाओ तो 38, 9 में 60 गया 1, 9 में 3 गया 6, 961, यानी ये 38 फाजिल है, शेष है।
सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल हम लोग निकाले तो 38 फाजिल हो गया, तो फाजिल को हटाओ, तो फाजिल को हटाए तो 961 मिला। तो 961 जो है ये शेष को हटा देने पर ये 31 का वर्ग होगा। अब देख लो 31 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, तो 961 होगा। तो देखो ना 31 को गुना करो, 31 का 31, 31 या 93, 1 3 3 6 961। इसका अर्थ है सबसे बड़ी संख्या का हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो एक्स्ट्रा में 38 फाजिल आ जाता है, तो 38 इसमें से घटा दिए तो 961। तो 961 जो है 31 का वर्ग है, तो 31 का वर्ग हो गया तुमको कितना, 961। तो 31 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 32। तो 31 के आगे तो 31 का वर्ग 961, तो 32 का वर्ग कितना होगा, 32 को गुना करोगे 1024 होना चाहिए। 32 को 32 दूनी 64, 32 या 96, 4 6 6 12 9 1 10, 4 अंकों की संख्या मिल गया 1024। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हो गया। हम लोग को पूछा जा रहा है 3 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो इसका आंसर 31 आएगा क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी में का वर्गमूल हम लोग निकाले तो 31 आता है, लेकिन फाजिल 38 बच गया, तो 999 में से 38 घटा दिए 961, 961 के आगे सीधे ये 31 का वर्ग है, तो 31 के आगे पूर्ण संख्या क्या होगा, 32। तो 32 का वर्ग निकालते हैं तो 4 अंकों की संख्या हो जाता है। यहाँ पूछता है 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 31 वह मतलब 961 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, है ना, जो कि पूरी वर्ग है। तो किस संख्या का वर्ग है, तो 31 का। तो इससे छोटी 961 से छोटी, जैसे ये पूछा जाए 3 अंकों की दूसरी सबसे छोटी, यानी 3 अंकों की दूसरी सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 961 है, तो इससे ठीक पहले वाला दूसरी ई सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गया जो पूर्ण वर्ग है। इससे बड़ी संख्या नहीं है, इससे बड़ी संख्या है 4 अंकों वाली, है ना। तो इस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 31 का वर्ग है। तो 3 अंकों की 961 से ठीक छोटी संख्या कैसे निकालोगे, तो 961 है 31 का वर्ग, तो 31 से पहले पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या का होता है, तो 31 से पहले पूर्ण संख्या है कौन सा, 30 है, तो 30 का वर्ग कितना होगा, 900। 30 को 2 बार गुना करोगे 900 होगा। फिर 30 के पहले कौन सा है, 29 को 2 बार गुना करोगे तो 900 से कम आएगा और 3 अंकों की संख्या होगा। इस तरह हम लोग देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 961 है जो कि पूरी वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूरी वर्ग है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकाल लो, वर्गमूल, जो रिजल्ट आएगा वो कट नहीं रहा है, शेष घटा दोगे तो 961 आया। यानी 961 से 999 तक कोई ऐसी संख्या नहीं है, 961 के बाद 999 तक कोई 3 अंकों की ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग है, नहीं ना है। तो इसको समझा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, पूरी वर्ग है। तो 4 अंकों की पूछ रहा है सबसे छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 999 से आगे 1000। तो 1000 का वर्गमूल निकालो, तब पता चलेगा जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1000, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगाओ, जोड़ा लग गया, 3 से 3 तिया 9, 3 यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखो, यहाँ घट गया
1। अब 2 जीरो उतरा, 2 जीरो उतरा, भाग नहीं लगा, तो इसका मतलब 1 2 जीरो के बदले 1 जीरो उतारेंगे, समझा? जब जीरो रहेगा तब कैसे? हाँ सॉरी, नहीं नहीं 2 जीरो उतर गया ना, 3 3 6, नहीं क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ले लो, समझ गया, आगे बढ़ते। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 3 9, शेष बचा 1, 2 जीरो उतरा 61। तो यहाँ 61, 1 यहाँ भी 1 देंगे, यहाँ 1 जोड़ दो, जोड़ने का काम बाद में करेंगे। तो कितना हुआ 61 का 61, 39, शेष बच गया 39, समझा? तो 39, एक मिनट रुको, ये 1000 जो है 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसका वर्गमूल निकाले तो 39 बच गया, यानी 1000 में से 39 घटा दो तो 31 का वर्ग प्राप्त होता है। तो 1000 में से 39 घटाओगे तो तुमको आएगा 961, 961 39, 1000 हुआ ना, तो 961 जो आएगा 1000 में से 39 घटाने के बाद, तो ये 31 का वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 961 से आगे की संख्या होगी, तो 961 पूर्ण संख्या 31 का वर्ग है। इसका मतलब आगे वाली जो भी वर्ग होगा वह पूर्ण संख्या 31 से ठीक आगे 32 का वर्ग होगा। तो अब सीधे 32 का वर्ग निकाल लो, तो 32 गुने 32, तो 32 को गुना किए थे, अब ये आया था 1024। इसका मतलब 1024 वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। समझ गए किसमें किसमें क्या करना है, समझ गया? तो अब सीधे आओ, तो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालो। 9,999। तो 4 ठो 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9, 4 ठो 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 ठो 9, है ना? तुम लोगों को पूछे अभी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9, यानी 99 से 99, जोड़ा लगाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब इस जोड़ा में भाग देना है, तो बोलो कितना से लगेगा? 9 से 9 से 99 81, फिर नीचे में 9 लिखेंगे, ये जोड़ा जाएगा, 9 9 18 हो गया। इधर हम लोग काम करें 9 9 81 को हो या 9 9 81, घटाएंगे, शेष 18 बचा। अब ये दोनों हमेशा उतरता है लाइन के नीचे वाला दोनों, ये याद रहेगी ना बात। 1899 यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, ताकि यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे यहाँ पर भी वही संख्या लिखना है, और पूरे को इससे गुना करेंगे। तो दिमाग में लाओ, तो 2 9 में 18 से 9 होना चाहिए, समझा? 9 9 9 9 में 81, बच गया 8, 8 9 में 72, 8 80, बच गया 8, 1 9 में 9 8, 1701 हुआ। ये 9 जो लिखे हैं इसको फिर जोड़ेंगे, तो घटाने पर 9 में से गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 198 घटाएंगे। 98 फाजिल हो गया, हाँ घटाना है, यानी 99 से 99 में से 198 घटा देंगे तो वह 99 का वर्ग आएगा। तू समझा बात को? 99 से 99 में 198 एक्स्ट्रा है, जिसको घटा देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी जो पूर्ण वर्ग होगा। तो 99 से 99 में से 198
9999 घट गया 198, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9, 9801 यानी 9801 वह सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। और 99 का वर्ग होगा ये। 99 रिजल्ट आया है ना, 99 को गुना करोगे 99 से, हर हाल में 9801 आएगा, समझ गया। 99 का वर्ग 9801 सबसे बड़ी संख्या होगी। कहोगे इससे बड़ी, तो 99 से ठीक आगे 100 होता है। 100 का वर्ग होगा 10,000, जो कि 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। 1 पर 4 जीरो दोगे तो 5 अंकों की संख्या। तो मेरा सोचना है तुम लोग बहुत थ्योरी जो भी बतलाए इस बीच में सबको समझ गया होगा। तो नेक्स्ट अगले पार्ट में इस हिसाब को और इस टाइप के हिसाब को बतलाएंगे।